हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का जो पेपर है 2019 का है, तो आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं कि 2019 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट था इसमें क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन। आप ये सोच के चलिए कि यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। ठीक है, तो इतना ना पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई पर्पसली मीट यू ड्यूरिंग माई विजिट टू कश्मीर। बताइए। क्या लगता है आपको, क्या आ सकता है? वॉन्ट, हैड नॉट, वुडंट, डिडंट, क्या होगा? देखिए, यहाँ पर बात कर रही है कि पर्पसली वो उससे नहीं मिली थी जब उसकी विजिट थी कश्मीर में, तो ये डिडेंट होगा। ठीक है, आई पर्पसली डिडेंट मीट यू ड्यूरिंग माई विजिट टू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द वेटर हैज नॉट bought द कॉफी डैश आई हैव बीन हेयर एन आवर ऑलरेडी। बताइए। यानी कि वो कह रही है कि वेटर जो है या फिर जो भी है वो कह रहा है कि वेटर जो है कॉफी लेकर नहीं आया। मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ, पहले 1 घंटे पहले से ही यहाँ पर हूँ। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन लग सकता है? बताइए। देखिए, बेस्ट जो होगा वो हो जाएगा येट। मैं वेटर कॉफी लेकर नहीं आया। येट आई हैव बीन हियर एन आवर ऑलरेडी, जबकि मैं 1 घंटे से यहाँ हूँ तब भी वेटर कॉफी लेकर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, ऑन, आउट या इनटू। बताइए। बहुत ही सिंपल है ये। आप किसी भी घर के अंदर रहोगे तो लिव इन हो जाएगा। ठीक है, ऑन नहीं होगा, आउट नहीं होगा, आपको बाहर नहीं रहना, ना कि इनटू। इनटू होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इन यहाँ पर सेंस सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन। ठीक है, नेक्स्ट है, ही डिडंट पास द एग्जाम दैट वाज डैश ही डिड नॉट स्टडी हार्ड। यानी कि उसने एग्जाम पास नहीं किया। दैट वाज, ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, उसने हार्ड स्टडी नहीं की थी। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर जो सही होगा वो होगा बिकॉज उसने एग्जाम पास नहीं किया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। डेट वॉज, यानी कि एक इसका रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, इसलिए वो फेल हो गया या पास नहीं हुआ। ठीक है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही शोज ग्रेट एबिलिटी डेट मैथमेटिक्स। अब देखिए, आपको एक और चीज बता दूं, कभी भी कोई भी आपको सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, कभी भी आप किसी सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर पहले आप बताइए। देखिए, एबिलिटी है, प्रपोजिशन आएगी। एबिलिटी, स्किल या इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एबिलिटी के साथ इन आता है, तो यहाँ आ जाएगा डी ऑप्शन। ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। वो उसकी एबिलिटी किस में है? मैथमेटिक्स में जाता है या दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। ठीक है ना, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंसल्ट, इंसल्ट का क्या लगता है आपको? ह्यूमिलिएशन, क्रेडिबिलिटी, डिग्रेडेशन या फिर ऑनर। डी हो जाएगा, ऑनर। ठीक है, क्रूड, क्रूड का क्या होगा? क्लासिकल, ग्रेसफुल, नेचुरल या पॉलिस्ड।
देखिए क्रूड माने होता है, जैसे हम कहते हैं ना क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब रॉ, कच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लासिकल, ग्रेसफुल, नेचुरल और पॉलिश्ड। तो यहाँ पर कच्चे की बात आ रही है तो पॉलिश्ड हो जाएगा, यानी कि बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, और भी अगर आप मीनिंग देखना चाहते हैं क्लासिकल, ग्रेसफुल, तो देखिए यहाँ पर ग्रेसफुल हम कह सकते हैं क्रूड का, लेकिन अगर हमें यहाँ पे पॉलिश दिया हुआ है तो हम फिर पॉलिश को ही सबसे ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब है लिबर्टी, बताइए। लिबर्टी का मतलब ही खुद फ्रीडम होता है, ठीक है। तो करेक्ट एंटोनियम क्या होगा इसका? बॉन्डेज, ठीक है, जिसका मतलब होता है नो फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन। अब आपको सेम मीनिंग बताना है। ऑप्टेन, ऑप्टेन मतलब कुछ प्राप्त करना, और प्रक्योर का मतलब भी होता है कुछ रखना, ठीक है। तो डी हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, प्रोक्योर। नेक्स्ट है इंडोलेंट। इंडोलेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है आपको कोई एक्टिविटी अवॉइड करना चाहते हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो कब करेंगे? जब आप लेजी होंगे, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेगनेंस। सेम क्या हो जाएगा? टेस्ट नहीं हो सकता, साइट नहीं हो सकता, टच नहीं हो सकता। कितना सिंपल है। जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। अब देखिए, इन दीज क्वेश्चंस फोर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन, इडियम फ्रेजेस है, ओके। ओवर द मून का क्या मतलब होगा? टू लैंडेड मून, वेरी हैप्पी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, या फिर लॉस्ट। ये हम सिंपल जर्नल भी बोलते हैं। ओवर द मून का मतलब होता है क्या? बहुत खुश होना, यानी कि वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। क्या हो जाएगा? देखिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है पजेशन, किसी एक ऐसे पजेशन जो कि हमारे लिए यूजलेस है, ट्रबलसम है। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव है उसको मेंटेन करना, या फिर डिफिकल्ट होता है उसको डिस्पोज करना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बताइए। अब तो मैंने आपको इतने सारे हिंट दे दिए। क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो यहाँ पर आंसर होगा, हम्म, सी हो जाएगा, जो कि है कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है हर मदर सॉ थॉट द एक्सक्यूज शी गेव। क्या हो जाएगा? सॉरी, थॉट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। हर मदर सॉ थ्रू द एक्सक्यूज शी गेव। देखिए जब यहाँ पे सीइंग थ्रू की बात आ रही है, तो यहाँ पर यानी कि किसी चीज को डिटेक्ट करने की बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन दी क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस है, आपको इनके आंसर बताने हैं। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, बताइए। इंस्ट्रक्शंस को आप पहले रखिए, द इंस्ट्रक्शंस, वॉज है तो बीइंग हो जाएगा, बताइए। द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग read आउट बाय द इन्विजिलेटर, सही है।
बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिसचीफ, बताइए। देखिए, दिस मिसचीफ हो जाएगा, कुड का कुड ही रहेगा, नॉट का नॉट ही रहेगा, हैव का हैव बीन हो जाएगा, डन बाय अ चाइल्ड, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, बताइए इसका। केक्स को हम पहले रखेंगे, केक्स आर मेड बाय हर, शी का हर हो जाएगा, एवरी संडे, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, चेंज करिए, देखिए द ऑफिशियल पहले रखेंगे, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, स्पोक हो है यहाँ पर, तो हम वॉस कर देंगे, स्पोकन टू बाय हर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर थे, इतना ही। ये सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।